जब मैं पहुंच गई सत्संग के पास, सुनीता दीदी भी आज सत्संग के खतरनाक तड़का लगा दिया। जय सच्चिदानंद। देखो जी हमारी दीदी आ रहे ऊपर से, सत्संग के लिए आ रहे भी। और ठीक है दीदी, ठीक है बढ़िया। अब हम पहुंच चुके हॉल के पास और मतलब एंट्री करनी है अब हमने हॉल में। पहुंच गए हम हॉल के पास। बैठे हुए तो दीदी वगैरह। ठीक है जी, सदा खुशी रहो, सदा सुहागन रहो। देखो जी हम पहुंच गए सत्संग में। सत्संग में आते रहो। हम तो डेली आते जी, अब सत्संग शुरू होने वाला हमारा, बाद में मिलते हैं। जिस डाली पर किया बसेरा, दिन और रात बिताए। जिस डाली पर किया बसेरा, दिन और रात बिताए। इस डाली और उस डाली में चोरा हुआ पुराना पंछी भूल गया पथ अपना, पंछी भूल गया पथ अपना। क्योंकि मनुष्य जीवन है क्या? देखो इस संसार के अंदर एक चीज बड़ी उल्टी हुई है। उल्टी होनी थी ऐसे और हो गई ऐसे। और वो क्या हो गई कि ये जो पिंजड़ा है, सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि पिंजड़ा बड़ा होना चाहिए चिड़िया से, है ना? नहीं तो चिड़िया पिंजड़े में फिट नहीं होगी, मालूम है? तो यहाँ उल्टी बात हो गई। क्या उल्टी बात हो गई कि नाशवान के अंदर, नाशवान के अंदर अविनाशी बैठ गया। इसे कहते हैं चमत्कार। ये हुआ चमत्कार। इसे कहते हैं असली चमत्कार। इस छोटी सी चीज में ऐसी चीज बैठ गई जो अनंत है, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो चीज इसमें बैठ गई जिसका अंत है। बड़ी चीज छोटी चीज में समा गई। अविनाशी नाशवान में बैठ गया थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। फिर होगा क्या? नाशवान नाश हो जाएगा और अविनाशी अविनाशी दोनों अलग अलग हो। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब कुछ नहीं रहेगा। परंतु जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वास है, तब तक मनुष्य उस अविनाशी चीज का अनुभव कर सकता है। जब तक ये शरीर है तब तक ये आत्मा, ये चेतना सत्य में मिलेगी तो आनंद होगा, जो हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए
उसको सच्चिदानंद कहा। साँझ सवेरे तूने कहता, आज नहीं कल जाना। साँझ सवेरे तूने कहता, आज नहीं कल जाना। कौन कहे क्षणभंग बिताया, पल का नहीं ठिकाना। पंछी भूल गया पथ अपना, पंछी भूल गया पथ अपना। वो जो शक्ति है जो सबके हृदय में विराजमान है, जो हर एक कण कण में विराजमान है, जो रस्सी जब जली हुई नहीं है तो उसमें भी विराजमान है, और जब वो रस्सी जल के राख हो जाए तब भी वो उस रस्सी की राख में विराजमान है। तुम में विराजमान है, और जब तुम इस संसार से चले जाओगे तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा, फिर भी वो तुम्हारे शरीर में विराजमान है। और जब तुम्हारा शरीर जला दिया जाएगा तो जो तुम्हारी राख होगी वो उसमें भी विराजमान है। और जब तुम्हारी राख को बहा दिया जाएगा और जब वो तुम्हारी राख पानी से मिल जाएगी तो उसमें भी विराजमान है, क्योंकि वो पानी में विराजमान है। तो अगर तुमको गाड़ दिया गया और तुम सड़ गए तो जो तुम्हारा सड़ा हुआ हिस्सा है वो उसमें भी विराजमान है। और जिस मिट्टी से तुम बने वो उसमें पहले ही विराजमान था, और जब उस मिट्टी से तुम बने तो वो तुम्हें विराजमान है। और ऐसा कभी होगा नहीं कि तुम उससे कभी जुदा हो जाओ, क्योंकि तुम हो नहीं सकते। परंतु वो तब भी था जब तुम नहीं थे, वो तब भी था जब तुम हो, और वो तब भी रहेगा जब तुम नहीं रहोगे। तो जब ये है तो फिर चक्र क्या है? मतलब जब ऐसा है तो सबकी चैन की बंसी बजनी चाहिए, नहीं? सबकी चैन की बंसी कहां से आया ये गुस्सा, कहां से आया ये दुख, कहां से आई ये सारी चीजें? जानना न जानना एक सवाल। जब वो है और रहेगा और उसको तुम निकाल नहीं सकते, उसको ये नहीं कह सकते यहां मत आना। तो फिर ये सारा चक्कर क्या है? क्यों? कि तुम्हारी भी एक दुनिया है, एक दायरा है, एक दुनिया है। इस दुनिया में तुम रहते हो, इस दुनिया में तुम रहते हो। इस दुनिया में अच्छी चीज भी होती है, बुरी चीज भी होती है। इस दुनिया में ऐसी चीजें तुम करते हो जिससे तुमको खुशी होती है, और ऐसी चीज तुम अपनी इस दुनिया में करते हो जिससे तुमको दुख होता है। और वो
जो सब जगह है उसकी अपनी अलग दुनिया है, और तुम चाहते हो कि वो जो सब जगह रहता है वो तुम्हारी दुनिया में आए। यही तो लोग कहते हैं भगवान अगर तू है, अगर तू है, अगर तू है, अगर तू है, तो अपने आप को दिखा। मेरी दुनिया में आके प्रूव कर कि तू है। अगर तू है तो मेरे दुखों को दूर कर। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी दुनिया में हो। भगवान तू अगर कहीं स्थापित है तो अपने आप को हमारी दुनिया में स्थापित करके हमको बता। यहां सब गड़बड़ होती है। तुम अगर उसका अनुभव करना चाहते हो तो तुमको उसकी दुनिया में जाना पड़ेगा, वो तुम्हारी दुनिया में नहीं आएगा। क्या तुम उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो या नहीं? बस इतनी बात है कि वो कण कण में है, और क्योंकि वो कण कण में है वो तुम्हारे हृदय में भी है, और क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में है तुम जब तक जीवित हो तब तक उसका आनंद ले सकते हो, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं। लोग हैं स्वर्ग जाएंगे जी, स्वर्ग। तुम ये कह रहे हो कि वो नरक में नहीं है। वाह वाह, तो एक जगह है जहां वो नहीं है, नरक में नहीं है। और अगर वो नरक में है तो कैसा नरक? कैसा नरक? वही है जो ना आ सकता है न जा सकता है, क्योंकि वो कहां से आएगा और कहां जाएगा। जहां जाएगा वहां भी वो है, जहां से आएगा वहां भी वो है, और जहां से वो आया है उसको छोड़ नहीं सकता, और जहां वो जाएगा वो पहले से ही है ही। और वेद शास्त्र ने क्या कहा है कि तुम उसको समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम उसको समझ नहीं सकते हो।